हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो स्टूडेंट जो है पिछले वीडियो में जो है हमने बिंबिसार के बारे में जो है विस्तार से पढ़ा था। आर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, उसके बारे में जो है हमने पूरा विस्तार से जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने सब जो है आपको बता दिए हैं। और आपको जो है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। जो हमारा वीडियो है उसमें लगभग जो है हमने हर वो पॉइंट जो है उसमें प्रदर्शित कर दिया है। अगर आप चाहे तो हमारे वीडियो का सेम टू सेम जिस तरह हमने जो है लिखा है, एक शार्ट नोट्स जो है और एक कंप्लीट शार्ट नोट्स जो है आप तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें अलग से और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद इतना शार्ट करके आपको लिखा रहा हूं कि आपको जो है इससे ज़्यादा शार्ट नहीं किया जा सकता है। और आपको नोट्स बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो है मेरे पढ़ाए वीडियो का सेम टू सेम अगर आप लिख लें अगर कॉपी पे, तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। और हम लोग अब देखिए बिंबिसार के बारे में जो है विस्तार से पढ़े थे। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसी के पुत्र जो है अजातशत्रु ने जो है अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पे बैठा। और जो है अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अजातशत्रु ने कैसे जो है मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अब इसने क्या नीतियां लगाई जिसके कारण जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो थोड़ा सा जो है हम पिछले वीडियो को लेके चलेंगे ताकि कहानी आपको जो है पूरा का पूरा सही से समझ में आ जाए। इसलिए जो है थोड़ा सा पीछे का जो ओवरव्यू हम लोग दिखेंगे आपको कि कहानी हमने पढ़ा था कि जो बिंबिसार है उसने जो है अवंती के साथ जो है मित्रता कर लिया था और अंग राज के साथ जो है अंग जो जनपद है उसको युद्ध करके जो है जीत लिया था। लेकिन बज्जी संघ और कौशल राज्य के साथ जो है वैवाहिक नीति के द्वारा जो है दोनों राज्यों से जो है दो राजकुमारियों से जो है विवाह करके जो है वैवाहिक नीति का पालन किया था। और दहेज में कौशल का जो राज्य काशी था वो दहेज में जो है मगध को मिला हुआ था। लेकिन स्थितियां क्या होती हैं कि जब अजातशत्रु अपने ही पिता की हत्या कर देता है तो इससे जो है अजातशत्रु से जो है अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है कौशल का जो राजा था वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो काशी को जो है जो दहेज में दिया हुआ था किसी समय बिंबिसार को, उसको काशी को वापस ले लेता है। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि अवंती के साथ जो है बिंबिसार के बहुत अच्छे संबंध और मित्रवत संबंध थे और अपने ही पिता की हत्या करने के कारण जो है अवंती से भी जो है अब मित्रता टूट चुकी थी, क्योंकि अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या कर दिया। इसलिए जो है अब अवंती से भी जो इनकी दुश्मनी हो गई थी, अवंती से भी इनकी अब नहीं पट रही थी। अब एक तरह से कहें तो अवंती के साथ भी इनके संबंध खराब हो गए और जहां कौशल के तरफ से जो है काशी दहेज में मिला हुआ था वो राज्य कौशल ने वापस छीन लिया। अब अजातशत्रु के पास अब जो है अंग केवल एकमात्र जो युद्ध के द्वारा जीता हुआ बिंबिसार का राज था वही जो है अवशेष बचा हुआ था। और चूंकि बज्जी संघ के साथ भी वैवाहिक संबंध था बिंबिसार को, तो बिंबिसार की हत्या करने के कारण जो है बज्जी संघ से भी इनकी स्थितियां खराब हो गई थी। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौशल का जो राज्य कभी काशी हुआ करता था दहेज में दिया गया था मगध को, ये वापस ले लिया कौशल ने। अब अवंती से भी इनकी मित्रता टूट गई, बज्जी संघ से भी जो वैवाहिक संबंध थे वो भी खराब हो गए। अब केवल मगध के पास इस समय जो है केवल अंग वाला हिस्सा बचा हुआ है। अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठता है तो अब उसके साथ केवल जो है मगध और अंग वाला हिस्सा, कह लीजिए कि अंग वाला जो महाजनपद है वही वह केवल जो है अजातशत्रु को हिस्से में मिला। तो अब थोड़ा सा देखेंगे यहां पर हम कि पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा अजातशत्रु, इसीलिए जो है इसको पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि जो है हर वंश का राजा जो है अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता है। बिंबिसार की हत्या करके जो है अजातशत्रु गद्दी पे बैठेगा और अजातशत्रु का जो लड़का होगा उदय वो भी जो है अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अजातशत्रु का जो कार्यकाल रहा है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व,
ये अजातशत्रु का कार्यकाल है कि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। यहां पर हम लोग देखेंगे कुड़िक। कुड़िक जो अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुड़िक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुड़िक है। ठीक है, इसकी उपाधि थी एक तरह से, उसको कुड़िक कहते थे। और दूसरा पॉइंट है आपका, यहां पर देखेंगे 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण। यहां पे कह रहा है कि जब अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था उस समय जो है अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष जो है महात्मा बुद्ध का जो है परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी उनका जो है देहांत हो गया। अजातशत्रु राजगृह में प्रथम बौद्ध महासम्मेलन, जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो हमने पढ़ाया था कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो उसमें प्रथम जो बौद्ध सम्मेलन करवाया था वो अजातशत्रु ने ही करवाया था। और कहां पे करवाया था? राजगृह में। और अजातशत्रु के पास जो है अच्छे सलाहकार और अच्छे कूटनीतिकार थे जो उसको सलाह देते थे अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए। उसमें मुख्य रूप से वस्त्रकार और सुनीद, सुनीद और वस्त्रकार जैसे 2 अच्छे कूटनीतिकार और सलाहकार थे, जो वस्त्रकार और सुनीद नाम के थे। यहां पर हम देखेंगे कि जब स्थितियां बदल जाती हैं, कह रहा है कि जब कौशल, वज्जी और अवंती के साथ जब संबंध खराब हो जाते हैं मगध के, तो राजगिरी की जो है किलेबंदी की। अजातशत्रु को जो है डर सा हो गया था अपने राज्य में, तो इसने जो है राजगीर की किलेबंदी की। राजगीर जो कि राजधानी हुआ करती थी, उसकी क्या किया इसने? किलेबंदी करवाया। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का पोषक था। यहां पे अजातशत्रु को देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का जो है सम्मान करता था। राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। यहां पे दिया हुआ है कि राजगृह में जो अजातशत्रु ने जो है एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, लिच्छवी में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में जो है उन पर आक्रमण कर पराजित किया। कह रहा है कि लिच्छवी वज्जी संघ का जो 8 राज्यों का या 8 छोटे छोटे जनपदों का या छोटे छोटे शासकों का समूह था वज्जी संघ, इसमें क्या किया इसने? फूट डाल दिया। और फूट डालकर इसने जो है षड्यंत्र करके और वज्जी को क्या किया? वज्जी संघ को जीत लिया। यहां पे समझ रहे हैं आप कि जो वज्जी संघ 8 राज्यों का, एक छोटे छोटे राज्यों का समूह था और इतना शक्तिशाली था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी राजा जो है छोटे छोटे जो शासक थे वो आपस में मिलकर जो है सलाह लेकर ही कोई काम करते थे। लेकिन अपनी कूटनीतिक और अपने जो कह लीजिए कि सलाहकार जो वस्त्रकार था, इसका मुख्य रोल रहा है वज्जी संघ के तोड़ने में। इसने जो है षड्यंत्र करके और फूट डाल के जो क्या किया? वज्जी संघ ने फूट डाल दिया और वज्जी संघ को जो है षड्यंत्र के तहत जो है अजातशत्रु ने क्या किया? जीत लिया। समझ गए आप कि जो जिस समय जो बिंबिसार जो काम नहीं कर पाया, उसका पुत्र जो है अजातशत्रु ने वो काम कर डाला कि वज्जी संघ ने फूट डालकर जो है और इनको षड्यंत्र के द्वारा जो है वज्जी संघ को जीत लिया। और इसमें मुख्य भूमिका थी वस्त्रकार, कूटनीतिकार या सलाहकार कह लीजिए, जो वस्त्रकार था इसने ही मुख्य भूमिका निभाया षड्यंत्र करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया। यहां पे कह रहा है कि काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया। तो जब बिंबिसार की हत्या कर दिया अजातशत्रु ने, तो कौशल के नरेश ने क्या किया था?
काशी को वापस ले लिया था। तो वही कह रहा है कि काशी और वज्जी संघ को मगध में मिलाया। तो वज्जी संघ को तो षड्यंत्र करके जो है फूट डाल के मगध में मिला लिया, लेकिन काशी को जो दहेज में मिला था किसी समय बिंबिसार को, उसको भी इसने क्या किया, युद्ध करके जो है मगध में मिला लिया। ठीक है, युद्ध करके जो है काशी को क्या किया, जीत लिया। ठीक, तो अब इस समय जो है मगध के पास, मगध का अपना साम्राज्य और अंग को जीता हुआ साम्राज्य, वज्जी संघ को सम्मिलित कर लिया और काशी को भी इसने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक व रथ मुसलकों जैसे हथियारों का प्रयोग किया वज्जी संघ को जीतने के लिए। कह रहा है कि वज्जी संघ को जीतने के लिए जो है महाशिलाकंटक और रथ मुसलकों, ये एक प्रकार के कह लीजिए कि हथियार हैं जिनका उसने युद्ध में वज्जी संघ को जीतने के लिए प्रयोग किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हथियार थे उसके गदा जैसे हथियार थे और पत्थर फेंकने वाले जो है हथियार थे। यहाँ पे कह रहा है कि रथ मुसलको, उसके पास ऐसा रथ था जो पत्थर जो है फेंकने वाले और महाशिलाकंटक जैसे ऐसे पुराने हथियार, जैसे कि आपने आजकल के बाहुबली फिल्म में आपने देखा था कैसे फेंकते हैं और कैसे उसके पास हथियार थे, ऐसे आधुनिक तकनीक के हथियारों का प्रयोग करके जो है इसने वज्जी संघ को जीता था। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पुत्र उदायन ने इसकी हत्या कर दी। तो कह रहे हैं वहीं पे जिस तरह जो है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, उसी तरह अजातशत्रु का पुत्र जो था उदायन ने भी जो है अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या किया, गद्दी पर बैठा। यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि अब जो है काशी, वज्जी संघ, अंग सब मगध का हिस्सा हो चुका है। मगध की सीमाएं जो है विस्तार करती हैं। और होता क्या है कि कौशल राज्य, कुछ दिनों बाद जो है कौशल राज्य का जो है राजा की जो है मृत्यु हो जाती है। कौशल राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है और कौशल राज्य जो है बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो बहुत कमजोर पड़ने के कारण जो है अब वो कौशल राज्य में वो शक्ति नहीं रहती है जो लड़ने की, क्योंकि राजा जो इसका होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि अजातशत्रु ने जो है इसका फायदा उठाकर कौशल राज्य को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, काशी को युद्ध करके जीत लिया, लेकिन कौशल राज्य के कुछ दिनों बाद जब कौशल राज्य का राजा की मृत्यु हो जाती है और उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसने कौशल राज्य को युद्ध करके राजा के मरने के बाद जो है इसने जो है मगध में मिला लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वज्जी संघ, काशी, अंग और कौशल को भी जो है मगध साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन अवंती वाला जो हिस्सा है ये अजातशत्रु जो है अपने कार्यकाल में या अपने शासनकाल के दौरान जो है कभी भी अवंती से मगध का युद्ध नहीं हुआ। लेकिन जब मगध अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहा था, उसी समय जो है अवंती भी जो है अपने सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मगध के साथ जो है मित्रवत संबंध इसके जो है टूट चुके थे, तो अवंती भी वस्त्र और कौशाम्बी, जो कि हमने बताया था आपको, एक जनपद था वस्त्र और एक स्थान है कौशाम्बी, इन दोनों को भी अवंती ने जीत लिया था और बार बार धमकी दे रहा था कि अब मैं मगध पर आक्रमण करूंगा, मैं अब मगध पर आक्रमण करूंगा। तो इस वजह से जो है मगध का शासक जो अजातशत्रु है ये भी अब डरा हुआ था, क्योंकि जिस तरह मगध का शासक अपनी सीमाएं का विस्तार कर रहा था, उसी तरह अवंती का शासक भी जो है अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। तो एक तरह कह लीजिए कि जितनी शक्तिशाली मगध साम्राज्य था उतना ही शक्तिशाली जो है अवंती था। तो इस तरह आपस में जब तक अजातशत्रु शासक रहा तब तक तो जो है
अवंती और मगध का जो है सामना कभी हुआ नहीं। लेकिन अवंती को छोड़ दिया जाए केवल, तो अजातशत्रु के शासनकाल में देखा जाए तो वज्जी, संग, अंग, काशी और कौशल सबको मिलाकर जो है मगध एक साम्राज्य जो है काफी विस्तार कर लिया था अपनी सीमाओं का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गद्दी पर जब उसका ही पुत्र उदायन जब उसकी हत्या करके अजातशत्रु की हत्या करके जब उदायन गद्दी पर बैठता है, तो फिर इसने जो है अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे करता है। अजातशत्रु के बाद देखेंगे हम लोग कि अजातशत्रु के बाद जो है मगध साम्राज्य पे उदायन गद्दी पे बैठा। उदायन या उदयन, किसी किसी किताब में जो है उदायन कहता है और किसी किसी में उदयन दिया है, तो दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो उदायन जो है अजातशत्रु के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी बना और उसके बाद जो है मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उदायन के बारे में देखा जाए तो इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ उदायन ने किया नहीं है, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा उसने केवल जो है एक राजधानी बनाया है और उसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उदायन का जो कार्यकाल था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व का कार्यकाल रहा है। और उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजगिरी या गिरिव्रज जो राजधानी थी मगध साम्राज्य की, अब धीरे धीरे कह लीजिए कि उदायन जो है बिंबिसार या अजातशत्रु जैसे जो शक्तिशाली शासक थे उनकी तुलना में अब कमजोर होता चला गया। और जिधर अवंती अपने साम्राज्य की विस्तार कर रहा था सीमाओं का, तो देखेंगे कि उदायन उस तरह शासक नहीं बन पाया जिस तरह जो है इसके पिता अजातशत्रु या उसके और जो बिंबिसार जैसे शासक थे। तो इसने राजगिरी या जो गिरिव्रज इसकी राजधानी थी उसको छोड़कर जो है ये पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया। जो राजधानी मगध की पहले हुआ करती थी वहां से जो है हटकर जो है उसने एक नई राजधानी बनाया। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समर्थक था। उदायन जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समर्थक था। और उदायन के समय में अगर देखा जाए कि उदायन के समय तक जो है मगध साम्राज्य जो है उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार तक फैला हुआ था। कह रहा है कि उदायन का जब समय चल रहा था उस समय जो है मगध साम्राज्य जो है हिमालय से लेके और छोटा नागपुर के पठार तक जो है दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक जो है मगध साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। उदायन के तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो तीनों पुत्रों में जो है पहले अनिरुद्ध ने शासन किया, उसके बाद मुंडक ने, उसके बाद जो है अंतिम शासक जो है नागदशक था जिसने जो है शासन किया। तो नागदशक को ही हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है किसी भी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक जो एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक है वो नागदशक है, क्योंकि उदायन के तीन पुत्र थे और तीनों ने क्रमवार जो है शासन किया और अंत में जो शासन आया। अगर अनिरुद्ध और मुंडक की बात करें तो इन्होंने इतिहास में ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसका कहीं जिक्र मिलता हो, लेकिन नागदशक का अंतिम शासक होने के नाते जो है इसको थोड़ा याद रखिएगा कि नागदशक जो है हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था। और कहीं कहीं इसको जो है पुराणों में इसका जो उपनाम है दर्शक, नागदशक को जो है दर्शक भी कहा जाता है। पुराणों में इसका एक अलग उपनाम है दर्शक। और नागदशक के समय आते आते जो है मगध साम्राज्य का जो शासक था नागदशक, ये कह लीजिए कि इतना कमजोर शासन हो गया, इतना कमजोर शासक हो गया कि जनता में जो है वहां की जो जनता थी इन पितृहंताओं को जो है शासन से उतार कर एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। कह रहा है कि वहां की जनता ने ही खुद जो है नागदशक को जो है वहां से हटाकर जो है राजा की गद्दी से एक योग्य अमात्य शासक
कह लीजिए कि एक योग्य अमात्य, अमात्य का तात्पर्य यहाँ पे उस शासन काल में या उस राज्य में जो एक राज्यपाल या एक मंत्री का पद हुआ करता था, एक उच्च पद हुआ करता था, उसको जो है गद्दी पे बैठा दिया। और इसी में जो है आगे चल के जो है शिशुनाग वंश, जो उस अमात्य शासक का नाम था शिशुनाग, और उसी ने जो है शिशुनाग वंश का क्या किया, नींव रखा। तो वही कह रहा है, हर्यक वंश के बाद जो है अंतिम शासक नागदशक की जो जनता ने जो है उसको गद्दी से उतार कर हटा दिया, और उसी के राज्य का जो एक अमात्य था, मंत्री कह लीजिए या राज्यपाल कह लीजिए या उच्च अधिकारी का पद होता है अमात्य, और वो गद्दी पर बैठा, और इसी का नाम जो है शिशुनाग था, और इसने एक नई वंश की शुरुआत किया, शिशुनाग वंश की। तो इसके बाद हम लोग आगे जो है हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। तो जहां पे मौर्य साम्राज्य था वहीं पे, जहां पे जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य में जो हर्यक वंश था, उसी हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का जो है प्रारंभ होता है। तो हम अगले वीडियो में इसको शिशुनाग वंश को देखेंगे।